तो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, क्या उसके जरिए भारतीय किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, उस पूरे समझौते में क्या क्या बातें हैं, आखिरकार वो सामने आ गई हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यह समझौता पहले अमेरिका जारी करता है, उसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो मलेशिया की यात्रा पर निकल गए हैं। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते का खाका जारी हो गया है। उस समझौते में क्या क्या है वो जारी हो गया है और प्रधानमंत्री मलेशिया की यात्रा पर निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि हमारे भारतीय किसानों के साथ इंसाफ हुआ है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वो ये भी कहते हैं कि कृषि में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अमेरिकियों को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस समझौते की पहली पंक्ति की तरफ, और यहीं पर सरकार की पोल खुल जाती है और यहीं पर कई सवाल आपके जहन में पैदा होते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पहली पंक्ति क्या है आपके स्क्रीन पर। भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। इसमें पशु चारे के लिए डीडीजीज, लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों इस शब्द पर, भारत और अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। कई तरह के कृषि उत्पादों, और यहां पर चंद मिसालें दी गई हैं, सभी मिसालें नहीं हैं, चंद मिसालें दी गई हैं। और हमारे वाणिज्य मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं किसानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो उन्होंने कृषि के संदर्भ में क्या कहा है, गौर फरमाएं। वो कहते हैं यह समझौता किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा को भी दिखाता है। इसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस जैसे संवेदनशील कृषि व डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। मगर मैं समझना चाहता हूं जब यह कहा जाता है कई तरह के उत्पादों, क्योंकि यहां जो मिसाल दी गई है वो चंद मिसालें दी गई हैं। अब ये कई तरह के उत्पाद क्या होते हैं? सरकार ऐसा क्या छुपा रही है, किसानों से ऐसा क्या छुपा रही है जिसमें यह असमंजस बना हुआ है? कांग्रेस इस पर सीधा प्रहार कर रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया और उन्होंने यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, मगर कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। पार्टी के नेता उदित राज कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी कमजोरी अमेरिका के पास है जिसके चलते अमेरिका जो मर्जी ट्रेड डील करवाना चाहे वो करवा सकता है। उदित राज प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सुनियो क्या कह रहे हैं। एग्रीमेंट डिक्लेयर हुआ है, आज ही डिक्लेयर हुआ है और पीआईबी ने भी इशू किया है। इसके पर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, क्लाज वाइज डिबेट होना चाहिए। अभी और क्लैरिटी आएगी, लेकिन एक तरह से इंडिया का इंटरेस्ट बेच दिया गया है। ये बाइलेटरल नाम ही गलत है, इसका यूनिलेटरल रखना चाहिए। हालांकि बीटीए मैं नहीं कहूँगा, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए के जगह पर मैं इसको कहूँगा कि ये यूनिलेटरल ट्रेड डील है, यूटीडी है, बाइलेटरल या यूटीए है कह सकता हूँ। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये। हम बाइलेटरल नहीं मानने को तैयार है, हम इसकी निंदा करते हैं। मोदी सरकार सरेंडर कर गई और हो सकता है कि कोई इनकी चीज बहुत ज्यादा कमजोरी दबी हो। मोदी जी की कमजोरी जहां तहां चीन में, अमेरिका के पास है, उसके लिए देश को पनिशमेंट क्यों देना चाहिए? अगर कमजोरी है, भारी कमजोरी है तो इस्तीफा दे दे, देश तो न भुगते। इन्होंने जो भी व्यक्तिगत तौर से किया है, जो भी कमजोरी है इनकी, तो देश को तो छोड़ दे। 75 वर्ष हो भी गया तो इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनने देना चाहिए।
दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं गुरदीप सप्पल। उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश का प्रहार। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने बाकायदा कई बिंदु यहां पर पेश किए हैं और इस पर आपको गौर करना चाहिए। जयराम रमेश कहते हैं, अभी जारी किए गए अमेरिका भारत संयुक्त बयान में डिटेल्स पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उनसे साफ है और यहां पर वो सिलसिलेवार बिंदुवार तरीके से बताते हैं। पहला बिंदु आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो 25% टैरिफ का दंड दोबारा लगाया जा सकता है। बड़ा प्रश्न, क्या भारत दंड के आधार पर काम करेगा? क्या भारत की कोई अस्मिता नहीं है कि अमेरिका इस तरह का ब्लैकमेल करेगा? लिहाजा यहां जो मुद्दा जयराम रमेश उठा रहे हैं, क्या वो वाजिब नहीं है? दूसरा बिंदु जो जयराम रमेश रखते हैं, भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्कों, इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी कटौती करेगा और यह पहला बिंदु है जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जैसे ये ट्रेड डील होता है, हमारे कृषि मंत्री तो खामोश रहते हैं। यहां तक कि वो ये भी नहीं बताते हैं, भारत सरकार ये भी नहीं बताता है कि भाई किन किन क्षेत्रों में अमेरिका प्रवेश करेगा। 500 अरब डॉलर्स की जो बात की जा रही थी अमेरिका की तरफ से, वो भारत ने नहीं की थी। बड़ा प्रश्न यहां पर यह किया जा रहा था कि जो अमेरिका की कृषि मंत्री हैं वो तो इसे अमेरिकी किसानों की जीत बता रही थी। यहां तक कि उनकी जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलाइन लीविट, उससे पूरी तरह से अमेरिका की जीत बता रही थी, मगर हमारे यहां पर खामोशी पसरी हुई थी। सबसे शॉकिंग बात, हमारे विदेश मंत्री से पूछा जाता है, यस माननीय लेजर आइज जयशंकर, उनसे इस डील के बारे में पूछा जाता है और आप जानते हो क्या कहते हैं? मैं इस डील में शामिल नहीं था, आप पीयूष गोयल से सवाल पूछिए। यह हालत है सरकार की। आप विदेश मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं। इस सरकार में अंग्रेजी बोलने और समझने वाले आप गिने चुने हैं और देखिए किस तरह का वाहियात बयान अभी 2 दिन पहले दिया था एस जयशंकर ने। सुना जाए। When you were en route to DC, the big announcement came in, the trade deal between... Well, just as I had arrived, yeah. Right. Talk to us about, the talks on the trade deal, were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. What we have is... the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. Right. Is there a timeline that we can expect anytime? It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो यह हाल है दोस्तों, दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री को नहीं पता कि डील क्या हुआ, पीयूष गोयल से पूछ लीजिए। और पीयूष गोयल दावा करते हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिका को प्रवेश नहीं होने दिया गया है, मगर जो पहला ही बिंदु है वो कह रहा है कई तरह के उत्पादों, यानी कि असमंजस बना हुआ है। तीसरा बिंदु जो जयराम रमेश उठा रहे हैं, अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार में हमारे लंबे समय से चला आ रहा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। अमेरिका को भारत के आईटी व अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्कों, ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। इतनी झप्पियों और फोटो ऑप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, यह कह रहे हैं जयराम रमेश। याद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से झप्पियां दी थी? इन तमाम झप्पियों का कोई फायदा नहीं हुआ है दोस्तों, कोई फायदा नहीं हुआ है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अमेरिका कौन होता है यह तय करने वाला कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें या अमेरिका से तेल खरीदें और रूस से तेल ना खरीदें? मगर यह हुआ है।
अमेरिका ने यह भी फैसला किया है कि ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना जो है उस पर भी हम फुल स्टॉप लगाएं। आज ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों इस डील को लेकर, और जाहिर सी बात है जो कृषि विशेषज्ञ हैं इस पर अपनी राय आने वाले दिनों में जरूर देंगे। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, त्वरित प्रतिक्रिया इस ट्रेड डील को लेकर। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल जो हैं, उन्होंने किस तरह से इस डील के अलग अलग पहलुओं पर अपनी राय रखी है। मैं चाहूंगा कि हम एक एक बिंदु पर गौर करें। आपकी स्क्रीन पर गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं, यूएस इंडिया ट्रेड डील डिप्लोमैटिक भाषा में सरेंडर का लिखित दस्तावेज। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। याद है? वही बात अब कांग्रेस जो है वो इस ट्रेड डील के बारे में कह रही है। गुरदीप सप्पल बाकायदा एक एक करके कुछ बिंदु आपके सामने रखते हैं जिन पर आपको गौर करना जरूरी हो जाता है। गौर फरमाइए। कहते हैं, जिसे पारस्परिक और लाभदायक बताकर बेचा जा रहा था उसे बारीकी से देखने पर पता चलता है कि भारत ने लगभग सभी अमेरिकी औद्योगिक और कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने खत्म करने का वादा कर दिया है, जबकि अमेरिका सिर्फ इतना कह रहा है कि वो बाद में सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ इंटरिम अग्रीमेंट भारतीय दवाओं, हीरे और रत्नों, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और अन्य पर टैरिफ कम करने पर विचार करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस कह रही है कि भाई भारत ने तो अपनी तरफ से पूरी कटिबद्धता जाहिर कर दी, मगर अमेरिका कह रहा है कि हम इंतजार करेंगे। अगर अंतरिम समझौते पर सफलतापूर्वक परिणाम आए अमेरिका के मुताबिक, तब जाकर हम इस पर विचार करेंगे। अब दूसरे पहलू पर गौर कीजिए जो गुरदीप सप्पल रखते हैं। अभी पिछले हफ्ते तक पीयूष गोयल संसद में कह रहे थे कि भारत की कृषि व डेयरी पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी बड़े रिस्की इश्यू की बात नहीं बची है। आज के टेक्स्ट में साफ लिखा है कि भारत अमेरिका फूड और एग्री उत्पादों पर लंबे समय से लंबित नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाएगा और बाजार खोलेगा। यह सुरक्षा नहीं, सीधी रियायत है। स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार को कि आखिर उनका क्या मतलब है, लंबे समय से लंबित नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाएगा और बाजार खोलेगा। क्योंकि देखिए, एक बार जब आपने बाजार खोल दिया तो उसके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि जो संवेदनशील कृषि के क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश पर हमने लगाम लगाई हुई है। मगर जब आप इस तरह की बात समझौते में कहते हैं तो जहन में शक और शुबा पैदा होता है। आगे ट्रंप खुलेआम शेखी बघार रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक का दरवाजा और चौड़ा कर दिया है, जबकि भारत 5 साल में $500 अरब की अमेरिकी एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक व मेटल्स खरीदने का वादा कर रहा है। यह संतुलित व्यापार नहीं, एक तरफा अमेरिकी एक्सपोर्ट पैकेज दिखता है। चौथा मुद्दा, और यहां पर सीधे माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से सवाल उठाया गया है। गौर फरमाएं, महीनों तक एस जयशंकर और दूसरे अधिकारी कह रहे थे कि बातचीत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि ताकत की स्थिति से हो रही है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अंतरिम डील में भारत जल्दबाजी में टैरिफ घटा रहा है। आईसीटी और मेडिकल डिवाइसेस पर लाइसेंसिंग हटाने और 6 महीने के भीतर अमेरिकी मानक को भारत में लागू करने के लिए तैयार हो गया, वो भी तब जब ट्रंप बार बार टैरिफ और रूसी तेल पर सार्वजनिक दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा गुरदीप सिंह सप्पल यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विदेश नीति में समझौता किया गया है। वो क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। संयुक्त बयान भारत को अमेरिकी अंदाज के निवेश स्क्रीनिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट में बाधा देता है, जो नाम ना लेते हुए तीसरे देशों को निशाना बनाता है। यह सिर्फ ट्रेड नहीं, विदेश नीति में भी चुपचाप झुकाव है, जिस पर ना संसद में बहस हुई, ना जनता को जानकारी दी गई। दोस्तों, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि कृषि क्षेत्र में तो यह मुद्दा जो है वो पेचीदगी का सबब बना हुआ है, कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है, जिस पर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है। मगर बाकी मुद्दों पर क्या फैसला हुआ है, तो अब मैं आपके सामने एक एक करके तमाम जो मुद्दों पर समझौता हुआ है वो पेश करना चाहता हूं। गौर फरमाइएगा।
भारत की खरीद में अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान के साथ विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला शामिल होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी उत्पादों में भी व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें डेटा सेंटरों के लिए उन्नत चिप्स शामिल हैं। इसके बावजूद भारत का निवेश समझौता अब भी अस्पष्ट बना हुआ है। 500 अरब डॉलर की खरीद 5 वर्षों में होगी और इसमें डेटा केंद्रों और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। साथ ही मौजूदा परियोजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पादों पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा। अमेरिका आगे चलकर जेनेरिक दवाओं, रत्न, हीरे और विमान के पुर्जे समेत कई वस्तुओं पर शुल्क हटाएगा। फार्मा और उनके कच्चे माल को लेकर सेक्शन 232 जांच के नतीजों के आधार पर भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए तय शर्तों पर लाभ मिलेगा। यानी कि आपने गौर किया, अमेरिका अपनी तरफ से कई शर्तें लगा रहा है, मगर भारत की तरफ से कोई शर्तें नहीं है। इसलिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गए हैं और कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर घेर रही है सरकार को। एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम आया है। इसके अलावा पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब, जिसमें लिखा गया है कि जब चीन की चुनौती आ रही थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था 2.5 घंटे बाद कि जो उचित समझो वही करो। स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस वक्त जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है, यह इस वक्त शुरुआती विवेचना है, शुरुआती एनालिसिस है। जैसे जैसे इसकी जानकारी और साझा होगी, जैसे जैसे हमारे कृषि एक्सपर्ट्स अपनी बात रखेंगे, मैं आप तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।